तो दोस्तों, कद्दू के बीज लगाने के लिए सबसे पहले आपने अच्छी क्वालिटी के सीड ले लेने हैं और उसके बाद ये मेरे पास एक डिस्प्रिन की गोली है जो कि आपने हाफ लेनी है और एक गिलास के अंदर पानी लेकर उसके अंदर ये डिस्प्रिन डाल देनी है। अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास सीड मौजूद हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड मौजूद हैं, आपने इन सीड को इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से। और जब आप इन सीड को इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन आपने इसे ऐसे ही 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है इन सीड को। उसके बाद मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताऊंगा। 4 घंटे बाद, अब 4 घंटे हो चुके हैं। अब आपने करना क्या है कि इन सीड को इसके अंदर से निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये सीड मैंने पानी के अंदर से निकाल लिए। अब आपने करना क्या है कि आपके पास कोई भी ऐसा बर्तन या मौजूद होना चाहिए। अगर कोई बर्तन मौजूद नहीं है छोटा सा जिसके ऊपर ढक्कन लग सके, तो आपने कोई भी शॉपर ले लेना है। तो इन सीड को आपने करना क्या है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो नीचे मैंने एक टिश्यू लगाया है। तो टिश्यू लगाने के बाद अब आपने करना क्या है कि इसे अब आपने बंद करके कुछ इस तरीके से रख देना है। अब ये एयर टाइट हो चुका है। इसकी स्प्राउटिंग शुरू होगी तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर। तो अब हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। 4 दिन बाद अब हमारे जो सीड हमने इस डिब्बी के अंदर बंद करके रखे थे, वो बिल्कुल अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, अब हमारे सीड जो हैं वो स्प्राउटिंग शुरू कर चुके हैं। ये अब हम करेंगे क्या कि इस ग्रो बैग के अंदर मैं इन्हें लगाने वाला हूं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने एक बेड बना दिया है, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर दिया है, साइडों से नीची है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो सीड होंगे वो हम इस बेड के ऊपर लगाएंगे और जो पानी देंगे वो हम साइडों पर देंगे ताकि जो सीड को डायरेक्ट पानी ना मिले और ये गल ना जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बीज तैयार हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि आपने एक एक सीड को लेना है और कुछ इस तरीके से आपने ज़मीन के अंदर इसे दबाना है। तो ये जी कुछ इस तरीके से आपने इन्हें ज़मीन के अंदर दबा देना है। तो ऐसे ही आपने थोड़े थोड़े वक्फे पर इन सीड को लगाना है। तो इस ग्रो पैक के अंदर ओनली मैं 1 से 2 पौधे ही रखूंगा, सीड मैं ज़्यादा लगा रहा हूं। हो सकता है कि मौसम की नरमी सख्ती की वजह से हमारे पौधे मर जाएं या ख़राब हो जाएं। तो ज़्यादा सीड हमारे लगाने का मकसद यही है कि हमारे ज़्यादा पौधे तैयार हो जाएं और जो हेल्दी पौधे होंगे वो मैं इस ग्रो बैग के अंदर रहने दूंगा। क्योंकि ये बेल, कद्दू की जो बेल है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है हेल्दी पौधे के लिए। तो ये जी तकरीबन 1 2 3 4 मैंने सीड लगा दिए। अब मैं ये 5वां सीड लगा रहा हूँ। इसी के साथ ये छठा सीड। ये मैं नज़दीक इसलिए लगा रहा हूं, जो हेल्दी पौधा होगा वो इसी में रहेगा और बाकी मैं निकाल दूंगा। और जो बाकी मेरे सीड तैयार हुए हैं वो मैं दूसरे ग्रो बैग में लगा दूंगा। तो ये जी अब हमने ये लगा दिए। अब ये तकरीबन 2 दिन के अंदर ही इनके पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका है कद्दू के सीड लगाने का, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और वो जिनको तजर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, उनसे ये सीड ग्रो नहीं हो पाते। तो इसलिए ये तरीका आपको बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इनके पौधे तैयार कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे पानी दे देंगे। पानी देने का तरीका क्या है कि हम इस तरीके से साइडों पर पानी देंगे। अब अच्छे तरीके से हम पानी दे देंगे। इस बेड के ऊपर भी आपने हल्का सा छिड़काव करना है पानी का, बहुत ज्यादा छिड़काव नहीं करना। तो ये जी
अच्छे तरीके से पानी देने के बाद अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश करें कि साइडों पर प्रोटेक्शन नेट लगा लें ताकि आपके जो पौधे हैं वो परिंदों और जानवरों से बचे रहें, ताकि ये आपके सीड को ख़राब ना कर सकें। 5 दिन बाद जो हमने कद्दू के सीड लगाए थे, आप देख सकते हैं कि अब उनके पौधे तैयार हो चुके हैं। जितने सीड थे उतने ही पौधे बन चुके हैं और अब ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे और जो इनके अंदर से हेल्दी पौधे होंगे वो मैं इस ग्रो बैग के अंदर रहने दूंगा, और जो बाकी बीमार पौधे होंगे या फिर ज़्यादा पौधे होंगे वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इस ग्रो बैग के अंदर 1 से 2 पौधे ही मैं रखने वाला हूँ। अब आपने करना क्या है कि आपने टाइमली इसे पानी देना है, फुल धूप के अंदर रखना है ग्रो बैग को। पानी तब देना है जब मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए, और ऐसी मिट्टी रहनी चाहिए जैसे कि नमी इसके अंदर मौजूद हो। तो ये आपके पौधे आसानी से बड़े होते जाएंगे और आप ऑर्गेनिक कद्दू हासिल कर सकेंगे। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तरीका पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।